हे गाइस, और यू आई एम इंद्रेश आरसी। आज इंडिया का शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां लोग क्रिकेट ना देखते हों। इंडिया के लगभग हर घर में क्रिकेट देखा जाता है और क्रिकेट की दुनिया की सबसे बड़ी बॉडी है आईसीसी, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। यही क्रिकेट की जो चैंपियनशिप होती है वो कराती है, क्रिकेट के जो वर्ल्ड कप होते हैं वो कराती है। अगर कोई खिलाड़ी कोई डोपिंग जैसा काम करता है तो उस पर रेस्ट्रिक्शन भी यही बॉडी लगाती है। किस देश के क्रिकेट को बैन करना है, किसको क्या परमिशन देनी है, क्या नए रूल बनाने हैं, ये सब काम ये आईसीसी करता है। और अभी सबसे बड़ी खबर आ रही है कि आईसीसी के नए चेयरमैन जय शाह बन सकते हैं। तो कैसे जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे, आईसीसी के जो चेयरमैन होते हैं वो कैसे बनते हैं, कौन कौन उसमें वोट देता है, और अगर जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन जाते हैं तो आईसीसी में क्या बदलाव हो सकते हैं, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पूरा वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे हमेशा की तरह एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो अभी के लिए सबसे बड़ी खबर है कि आईसीसी के नए चेयरमैन जय शाह बन सकते हैं। अब ये खबर निकल के कैसे आई है कि आईसीसी के नए चेयरमैन जैसा बनेंगे? ये खबर इसलिए निकल के आई है कि आईसीसी के जो प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन हैं ग्रेग वार्कले, ये 2 बार से आईसीसी के चेयरमैन हैं। ये 2020 में आईसीसी के चेयरमैन बने थे। एक्चुअल में अभी आईसीसी के चेयरमैन का कार्यकाल 2 साल होता है। फिर ये 2022 में भी आईसीसी के चेयरमैन बन गए। अब ये एक बार और आईसीसी के चेयरमैन बन सकते थे, लेकिन इन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया है और ये स्पेशली इन्होंने कहा है कि मैं अब तीसरी बार के लिए अप्लाई नहीं करूंगा, यानी कि तीसरी बार आईसीसी का चेयरमैन मैं नहीं बनूंगा। तो कौन है ये ग्रेग वार्कले? ये न्यूजीलैंड के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। 4 साल से ये आईसीसी के चेयरमैन हैं। 2020 में बने थे, फिर 2 साल बाद फिर से बन गए और तीसरी बार इन्होंने बनने से मना कर दिया। अब जैसे ही तीसरी बार इन्होंने बनने से मना किया है तो तुरंत जय शाह का नाम आया, क्योंकि आईसीसी का जो अभी बोर्ड है उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी के पास पावर है या किसी का नाम सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड है तो वो है जय शाह। और वैसे भी इंडिया में जय शाह का नाम हमेशा चर्चा में रहता है, क्योंकि ये बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं। और बीसीसीआई के सेक्रेटरी रहते हुए इसलिए इतने ज़्यादा चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि ये गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं। जैसे ही इनके साथ गृह मंत्री अमित शाह का नाम लगता है और इनका नाम हर जगह चर्चा में आ जाता है। तो जय शाह कैसे आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे, इससे पहले मैं आपको बताता हूँ आईसीसी की स्थापना कब हुई थी। 15 जून 1909 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दुबई में। प्रेजेंट टाइम पे इसके चेयरमैन हैं ग्रेग वार्कले, और हो सकता है यहाँ पे अब नया नाम जय शाह लिख जाए। और डिप्टी चेयरमैन कौन है? इमरान ख्वाजा। एक्चुअल में आईसीसी का जो बोर्ड है उसमें प्रेजेंट टाइम पे 16 मेंबर हैं। कितने? 16 मेंबर। यही 16 मेंबर नए चेयरमैन के लिए वोट करेंगे। इसके लिए अभी 27 अगस्त तक नॉमिनेशन होता है। अगर जय शाह 27 अगस्त तक नॉमिनेशन कर देते हैं तो काफ़ी हद तक ये क्लियर हो जाएगा कि आईसीसी के चेयरमैन जैसा बनेंगे, क्योंकि ये तभी नॉमिनेशन करेंगे जब इनको ये कंफर्म हो जाएगा कि ये चेयरमैन चुन लिए जाएंगे। अभी इंग्लैंड का जो क्रिकेट बोर्ड है उसने जैसा के नाम पर समर्थन दे दिया है। ऑस्ट्रेलिया का जो क्रिकेट बोर्ड है उसने भी जैसा के नाम पर समर्थन दे दिया है। इसके अलावा और भी कई क्रिकेट बोर्ड हैं जिन्होंने जैसा के नाम पर समर्थन दे दिया है। और ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी खबर हो जाएगी। अभी ग्रेग वार्कले का जो कार्यकाल है ये 23 नवंबर 2024 को कंप्लीट होना है। जैसे ही 1 दिसंबर 2024 होगा नए चेयरमैन का नाम सामने आ जाएगा। तो नए चेयरमैन जैसा हो सकते हैं। अच्छा, इंडिया के कौन कौन से व्यक्ति हैं जो आईसीसी के चेयरमैन रह चुके हैं? जगमोहन डालमिया, ये 1997 से 2000 तक आईसीसी के अध्यक्ष रहे थे। शरद पवार, ये 2010 से 2012 तक आईसीसी के अध्यक्ष रहे। एन श्रीनिवासन, ये 14 और 15, 2014 से 2015 तक आईसीसी के अध्यक्ष रहे। शशांक मनोहर, ये 2015 से 2020 तक आईसीसी के अध्यक्ष रहे। तो ये 4 नाम हैं जो आईसीसी में इंडिया की तरफ से रह चुके हैं। अच्छा, आईसीसी के चेयरमैन का नियम क्या है, यानी कि चेयरमैन कैसे चुना जाता है? तो मैंने आपको बताया प्रेजेंट टाइम पे 16 लोग हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 16 लोग हैं। यही 16 लोग वोट देंगे। हर डायरेक्टर के पास एक वोट होता है और 16 में से जो 9 वोट हासिल कर लेगा वही आईसीसी का चेयरमैन बन जाएगा। अगर सपोज सिर्फ जय शाह ने ही नॉमिनेशन किया और किसी ने नॉमिनेशन नहीं किया तो ये निर्विरोध आईसीसी के चेयरमैन चुन लिए जाएंगे। और अगर
एक से अधिक व्यक्ति नॉमिनेट कर देता है, यानी कि जैसा के साथ एक और कोई व्यक्ति या दो कोई और व्यक्ति नॉमिनेट कर देते हैं तो इलेक्शन होगा, और इलेक्शन में जो 51% वोट हासिल कर लेगा वो आईसीसी का चेयरमैन बन जाएगा। पहले ये नियम था कि 2/3 बहुमत होना चाहिए था, लेकिन अब क्या है, जिसके पास भी 51% वोट होंगे यानी कि 16 में से 9 वोट जो हासिल कर लेगा वो आईसीसी का चेयरमैन बन जाएगा। और अगर जैसा आईसीसी के चेयरमैन बनते हैं तो इनकी अभी एज कितनी है, 35 साल, और 35 साल की उम्र में ये आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे। तो ये आईसीसी के अब तक के सबसे युवा चेयरमैन होंगे। क्या? आईसीसी के अब तक के सबसे युवा चेयरमैन बन जाएंगे जैसा। अच्छा, बीसीसीआई का क्या नियम है? इस नियम की वजह से भी जैसा का नाम चर्चा में है। आपको पता है जय शाह अभी बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, और बीसीसीआई इंडिया में क्रिकेट की बॉडी है। ये अभी 2025 तक बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं। जैसे ही 2025 में ये अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, बीसीसीआई का जो संविधान है उस संविधान के अकॉर्डिंग इनको अगले 3 साल के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड के लिए जाना होगा, यानी कि अगले 3 साल ये बीसीसीआई में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि 3 साल का इनको ब्रेक लेना होगा। ये बीसीसीआई का नियम है। तो 3 साल का ब्रेक लेना होगा, तो इससे बेटर है कि ये आईसीसी में चले जाएं। इसलिए इनका नाम ये चर्चा में आ रहा है कि ये आईसीसी के नए चेयरमैन बन जाएंगे। अच्छा, आईसीसी के चेयरमैन अगर जैसा बन गए तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट क्या होगा? इंडिया का जो क्रिकेट है ये बहुत तेज़ी से आगे जाएगा, और अभी इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप भी जीता है, और हो सकता है कि इंडिया का जो बीसीसीआई है वैसे भी बहुत स्ट्रांग है, ये दुनिया का सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बोर्ड हो जाए, और अभी भी ऑलमोस्ट ये दुनिया का सबसे स्ट्रांग बोर्ड है। और जैसा अगर चेयरमैन बन जाते हैं तो इंडिया का क्रिकेट आप देखेंगे तो बूस्ट होगा, बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा। तो ये तरीका है कि जैसा चेयरमैन बन सकते हैं। ये अभी समर्थन जुटाएंगे, 27 अगस्त तक नॉमिनेशन करना है, और जब ये क्लियर हो जाएगा कि ये इनके पास पूरा समर्थन है तब ये नॉमिनेट करेंगे, और नॉमिनेट अगर इन्होंने किया तो 99% कन्फर्म है कि ये आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे। तो ये था पूरा वीडियो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको बताना है कि बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी। और हाँ, अगर आपको कोई डाउट होता है या आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इंद्रेश आरसी सर्च करके आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।